Assalamu alaikum everybody, how are you doing? I hope you all are doing well. This is Farhan and you are watching English with Farhan. Viewers, we are moving forward step by step in our English language and grammar course. Today we will learn past perfect continuous tense. In this tense we discuss ongoing actions in the past from certain amount of time or point of time. Let us see its timeline. Past perfect continuous tense में माजी में जो एक्शन जारी रहे हों एक पॉइंट ऑफ टाइम से या एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब फ़र्ज़ करें कि एक एक्शन 2 घंटे जारी रहा, वो 6 से 8 बजे तक पास्ट में। फ़र्ज़ करें वो 2 घंटे से अपना सबक याद कर रहा था, तो 6 से 8 बजे तक वो अपना सबक याद कर रहा था। या इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी आ सकता है, जैसे वो सुबह से अपना सबक याद कर रहा था। इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्कस किया कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस 2 हिस्सों पे मबनी होता है और इसमें भी सेंटेंस आमतौर पे 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है कि अमेरिका जाने से पहले मैं पाकिस्तान में रह रहा था, और पास्ट परफेक्ट का क्या होगा कि अमेरिका जाने से पहले मैं पाकिस्तान में रह चुका था। इसमें यह है कि एक काम जारी था और एक काम होने से पहले। पास्ट परफेक्ट में क्या था कि एक काम मुकम्मल हो चुका था एक काम होने से पहले। तो ये 2 किस्म के एक्शन इसमें भी डिस्कस हो सकते हैं, इसमें सिंगल एक्शन भी डिस्कस हो सकता है। जैसे हम इम्तिहान की तैयारी करते रहे थे, ऑनगोइंग एक्शन है इन पास्ट। अब टाइम नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इस तरह टाइम होगा तो लगा देंगे। जैसे उस्ताद 3 घंटे से लेक्चर दे रहा था, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले वही मेन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने डिफरेंस क्या देखना है किसी भी टेंस में कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो कॉन्टीन्यूस का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 टेंसेज हैं जिनमें कॉन्टीन्यूस यूज़ होता है और 6 के 6 में रहा रही रहे यूज़ होता है। और जहाँ पे भी रहा रही यूज़ हो वहाँ पे हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब इस टेंस में हमने हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, और वर्ब की ING फॉर्म यानी V1 प्लस ING, पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर हमने सिंस फॉर लगाना है और उसके बाद टाइम लगाना है। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। उस्ताद 3 घंटे से लेक्चर दे रहा था। अब उस्ताद काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्मर है, डूअर है, तो द टीचर, सब्जेक्ट सिंगल हो प्लूरल हो कोई भी हो, हमने हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। द टीचर हैड बीन डिलीवरिंग द लेक्चर, सिंस आएगा, फॉर आएगा, फॉर अमाउंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली वीडियो में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं सिंस या फॉर का टाइम। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं सिंस फॉर का यूजेज क्या होता है। और यहाँ पे असल में पीरियड ऑफ टाइम है या अमाउंट ऑफ टाइम है 3 घंटे। एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम सिंस लगाएं, यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। तो द टीचर हैड बीन डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो द बॉयज़, सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगल हो कुछ भी हो, हम हैड बीन ही लगाएंगे। द बॉयज़ हैड बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, द बॉयज़, फिर हैड बीन आ गया, फिर खेलना वर्ब है, प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब सिंस आएगा, फॉर आएगा, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हम इम्तिहान की तैयारी करते रहे थे, अगर कर रहे थे होता तो पास्ट कंटिन्यूस था। अब करते रहे थे ऑनगोइंग एक्शन है इन द पास्ट, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यानी हैड बीन और ING फॉर्म ही लगाएंगे। तो वी हैड बीन प्रिपेयर, फर्स्ट फॉर्म है,
तो प्रिपेयर जिस वर्ब के एंड पे ई आता हो उसको आईएनजी लगाते हुए ई ख़त्म हो जाता है। तो वी हैड बीन प्रिपेयरिंग किसके लिए? फॉर एग्जामिनेशन। अब ये ना समझ लेना कि ये फॉर सिंस फॉर वाला है। प्रिपेयर के साथ फॉर प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है, वक्त के लिए नहीं है। तो अमेरिका जाने से पहले मैं पाकिस्तान में रह रहा था। तो अब पहले इसको कर लें या उसको कर लें? अब हम उसको पहले कर लेते हैं। तो बिफोर आई वेंट टू अमेरिका I had been living in Pakistan। यानी एक काम शुरू होने से पहले दूसरा काम जारी था, तो वो हम पास्ट परफेक्ट में डिस्कस करते हैं। अब मेन टेंस इसमें हैड बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉलोज पास्ट। मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होगा। बिफोर आई वेंट टू अमेरिका, एक हिस्से में हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि जब हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं तो उसका एक हिस्सा हैड और थर्ड फॉर्म और दूसरा सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब इसका सेंटेंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का, तो एक हिस्सा हम इसी के मुताबिक करते हैं यानी हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। अब हम देखते हैं ये इंग्लिश सेंटेंसेस। I had been waiting for you since noon। had been helping verb, ing form of verb, और for you ये for since for वाला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, उसके लिए for लगा। यहाँ पे noon दोपहर है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो since noon दोपहर से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो we had been playing cricket before it started to rain। तो ये जो सेंटेंस है ये इसके मुताबिक है। एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, दूसरा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश होने से पहले हम क्रिकेट खेल रहे थे। ही हैड बीन स्टडिंग द होल डे। ही हैड बीन वो सारा दिन पढ़ता रहा था, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैड बीन आईएनजी फॉर्म आएगा। I was tired because I had been working। अगर कोई सेंटेंस काज एंड इफ़ेक्ट पे मबनी हो कि I was tired because या सो लग जाए, काज एंड इफ़ेक्ट वाला फ़िक्रा, उसमें भी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ हो सकता है कि मैं थका हुआ था क्योंकि मैं काम करता रहा था। तो यहाँ पे was क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब हम पढ़ चुके हैं। तो बी की सेकंड फॉर्म यानी एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वाज लगता नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है बी की। बी वाज बीइंग। तो आई वाज टायर्ड, वाज यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैड बीन वर्किंग। तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस 2015। हैड बीन लिविंग, तुम इस इलाके में 2015 से रह रहे थे। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है इसको डू नॉट यूज़ विद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं, यानी उसमें प्रैक्टिकली कोई काम परफॉर्म नहीं होता। जैसे बिलीव है, नो है, अंडरस्टैंड है, लाइक है, हेट है, लव है, ये स्टेटिव वर्ब होते हैं। ये किसी भी कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते। कोई भी कॉन्टीन्यूस है उसमें हम स्टेटिव वर्ब्स नहीं लगा सकते, हम एक्शन वर्ब्स लगाते हैं, जो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन या डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सिंपल सेंटेंस या जिसको एफर्मेटिव भी कह सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा? नहीं आएगा। जैसे उस्ताद 3 घंटे से लेक्चर नहीं दे रहा था,
तो नहीं के लिए क्या होगा, इंग्लिश में नॉट लगाएंगे। नॉट कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड बीन। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, या 3 हिस्सों वाला विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो हमने नॉट लगाना है तो पहले हिस्से के बाद लगाना है, यानी हैड नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव बनाते हुए पहले हिस्से को ही बाहर लेके आना है। हैड द टीचर बीन डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर 3 आवर्स। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, लड़के सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो नहीं में हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट 2 हिस्सों पे मबनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें पहले हिस्से के बाद आता है। तो द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम इम्तिहान की तैयारी नहीं करते रहे थे, तैयारी नहीं करते रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अमेरिका जाने से पहले मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा था, पाकिस्तान में नहीं। तो बिफोर आई वेंट टू अमेरिका आई हैड नॉट बीन लिविंग इन पाकिस्तान। अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा हैड, एक हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हैड बीन है, तो हम क्या करेंगे, हैड द टीचर बीन डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर 3 आवर्स। लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, अगर इसका क्या लगाएं तो क्या, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हैड द बॉयज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैड वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्या हम इम्तिहान की तैयारी करते रहे थे। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनेगा, बिल्कुल इजी तरीका है। हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा और नॉट अपनी जगह पे रहेगा। जैसे हैड द टीचर नॉट बीन डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर 3 आवर्स, हैड द बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। अगर हमने WH वाला कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, WH वर्ड्स वाई, व्हेन, वेयर सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा यानी हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वाई अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, वाई, फिर क्या होगा, हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वाई हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। अब नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम वेयर लगाएं तो वेयर, वेयर हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। आई होप कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।